जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपकी मैं फ़ाइल के एक ओवरव्यू से आपको दे देता हूँ। तो ये आपकी जी आपका प्रोजेक्ट है, इधर आपकी डेटाबेस शो हो रही है। ये डेटाबेस के नेम में आ गया। अब इसमें हमने जो चीज़ें ऐड की हुई ना, एक तो ये है कुछ फंक्शन बनाए हुए हैं, कुछ टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं और ट्रिगर्स हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको डायरेक्टली इधर 3 चीज़ें तो शो हो रही हैं, जो कुछ फंक्शंस आ रही हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये फंक्शंस है इसमें। कुछ इसमें हमने बनाई हुई जी टेबल्स और लास्ट में इसके आगे कुछ व्यूज़। और इसके अलावा जो इसमें फोर्थ चीज़ है वो इसके हैं कुछ ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स आपको इस लोकेशन पे नहीं शो हो रही होंगी। ये जब इस पे आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे ना, तो ऊपर आपको ऑप्शन शो हो रहा है ट्रिगर्स का। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो ये 3 ट्रिगर भी इधर हमने बनाए हुए हैं। तो अब ये फंक्शन क्या होते हैं या ट्रिगर या फिर दूसरी ये डेटाबेस वाली जो टेबल या व्यूज़ वगैरह क्या होती हैं, वो तो बेसिक चीज़ें वो तो आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती उसको आप देख कर लेना। मैं आपको जस्ट ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको हम टेबल वगैरह किसी भी टेबल को बनाने के लिए हम ये जो टेबल है ना, टेबल टाइप में न्यू में आएंगे तो इधर टेबल की डिटेल देनी पड़ती है कि टेबल का नेम वगैरह क्या होगा, इसकी जो फील्ड कौन सी होगी, कॉलम्स मतलब कौन से होंगे, उनकी टाइप क्या होगी और उसके आगे लेंथ क्या होगी। और इसको फिर हम इधर से सेव पे क्लिक करते हुए टेबल हमारा क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ये वाला टेबल बना हुआ है, अब फिर इसकी जब टेबल वगैरह बन जाएगी ना, अगर इसमें हमने कोई रिलेशन वगैरह बनाना है, मतलब किसी एक जो इधर कॉलम बने हुए ना, इस कॉलम के किसी और दूसरे टेबल के कॉलम के साथ उन्हें लिंक करने, तो उसके लिए फिर हम इधर स्ट्रक्चर वाली टैब में आते हैं। वैसे तो इसको हमको करने के लिए टेबल बनाने के लिए भी और इसको लिंक वगैरह करने के लिए भी दो तरीके होते हैं। एक तो जो अभी मैंने आपको बताया कि इधर इंटरफेस के थ्रू, या फिर दूसरा जो मेथड होता है वो डायरेक्ट हम कोड करके भी इसको कर सकते हैं। कोड अगर कुछ भी करना हो तो वो तो एसक्यूएल वाली टैब में आएंगे, और इधर जो भी हम कोड करेंगे ना, अगर मतलब उन दो टेबल का आपस में रिलेशन बनाने, तो वो भी हम इधर कोडिंग करके भी इसको लिख सकते हैं। मतलब इधर एसक्यूएल के कमांड हम लिखेंगे तो उसके थ्रू भी वो काम हो सकता है। तो ये टेबल हो गया जी। अब दूसरा आ गया कि इसमें हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर में आते हैं। अब स्ट्रक्चर में इस जगह पे आपको शो होगा, एक तो टेबल का स्ट्रक्चर है, तो ये आपको शो है कि टेबल का स्ट्रक्चर है, इसमें मतलब 3 कॉलम्स इस टेबल के। पहला तो आइडिया की जो कि प्राइमरी की, ये जो येलो में आपको शो हो रही है प्राइमरी की आ गई। दूसरी ये जो कीज़ आपको शो हो रही है ना, ये फॉरेन कीज़ हमने इस पे बनाई है। अब फॉरेन कीज़ को बनाने के लिए रिलेशन व्यू में आते हैं। अब इधर ये ऑलरेडी रिलेशन हमने बनाए हुए हैं। कोई और रिलेशन बनाना होगा ना, तो पहले तो हम इधर से करेंगे ऐड कंस्ट्रेंट करेंगे, उसको कोई भी हम नेम दे सकते हैं। एबीसी हम लिख लेते हैं। अब फिर हमने बताना पड़ेगा कि रिलेशन हमने किस पे बनाना है, कौन सी फील्ड पे बनाना है, तो इधर से पहले इस फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये जो फील्ड होती है ये रेफरेंस टेबल की फील्ड होती है, कि मतलब ये इस टेबल में जो फील्ड है ना, वो कौन से टेबल में जाकर उसको रेफरेंस हम कर रहे हैं, तो वो हमने बताना है कि पहले लेट्स सपोज इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये टीचर की आईडी वाली को हमने फॉरेन की बनानी है। अब हमने सेकंड जो इधर चीज़ बतानी है, वो आपको ऊपर श्योर भी होगा टेबल और आगे कॉलम, कि मतलब ये जो टीचर वाली आईडी है ना, ये कौन से टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो हम इधर से बता सकते हैं कि टीचर इन्फॉर्मेशन वाले टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है। और टीचर इन्फॉर्मेशन वाली टेबल में कौन सी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो हमने बता दिया कि उसमें जो टीचर आईडी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको जब हम सेव करेंगे तो ये इसका रिलेशन बन जाएगा। अब इसका ये मतलब होगा कि ये साइन क्लास में ये जो टीचर की आईडी है ना, ये एक्चुअली जो स्टूड ये टीचर इन्फॉर्मेशन वाले टेबल में जो आईडी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आपको इधर शो भी, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं लिंक इधर बना हुआ है, तो जैसे हम इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं तो ये इस रिकॉर्ड को इधर हमें शो कर है, क्योंकि हमने इनका आपस में रिलेशन बनाए हुए हैं। अब ये जितने भी टेबल है ना, डिफरेंट टेबल्स हैं, उनका कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन वगैरह भी हमने बनाए हुए हैं। दूसरा आगे ये इधर व्यूज़ आ गए। अब व्यूज़ के क्या हम कर रहे होते हैं, अब टेबल में जो हम टेबल इसलिए बनाते हैं कि उसमें हमने कुछ ना कोई रिकॉर्ड को स्टोर करने हैं। जब हम रिकॉर्ड को स्टोर कर लेंगे ना, फिर हमने उसको कहीं तो देखना तो है ना, कि जो हमने रिकॉर्ड स्टोर किया ना वो कैसा रिकॉर्ड है, या अगर एक सिंगल टेबल से या फिर मल्टीपल टेबल से हमने रिकॉर्ड वगैरह को व्यू करना हो, तो उसके लिए फिर हम व्यूज़ को बनाएंगे। तो ये आपको मैं व्यू शो कर लेता हूँ। जैसे अगर हम ये व्यू जिसको स्टूडेंट नेम से एक व्यू हमने बनाए हुए, जब इसके ऊपर से क्लिक करते हैं ना, तो इसकी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, अब इस व्यू में हमने क्या बनाया हुआ है, एक तो जितने भी टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो हम इधर शो हो जाएंगे, फिर उसकी जो क्लास होगी सेक्शन होगी, और जो हर स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट होगा ना, वो सब्जेक्ट हम नेम हमें इधर शो हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टीचर्स को व्यू करेंगे, तो इधर भी शो हो रहा है कि जो टीचर का नेम है और जो क्लास पे ले रहे हैं उसकी डिटेल्स वगैरह, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, सब डिटेल्स इधर शो हो रही होंगी। अगर इसी तरह हम व्यू सब्जेक्ट्स को करेंगे, तो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे ना, और उस सब्जेक्ट का जो टीचर होगा वो रिकॉर्ड इधर हमें शो हो रहे हैं। अब व्यू हम बनाते कैसे हैं, तो व्यू बनाने के लिए इधर न्यू का ऑप्शन हमें मिल रहा है। अब न्यू में आएंगे। अब इधर तो पहले तो डिफाइनर है, इस ये वाली फील्ड हम एम्प्टी रखेंगे। जस्ट इधर जो इंपॉर्टेंट फील्ड एक तो ये होगी कि व्यू का नेम, तो व्यू का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। उसको हम इसमें बस कोई नंबर वगैरह नहीं आना चाहिए, जस्ट अंडरस्कोर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेस्ट व्यू आ गया। अब फिर इस जगह पे उसको हमने एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये जो हम व्यू बना रहे हैं ना, इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है, कि मतलब ये वाला व्यू वो ये काम क्या परफॉर्म करेगा।
तो इसमें हम कोई भी एसक्यूएल की स्ट्रिंग हमें जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है ना, स्टेटमेंट होती है, वो लिखनी पड़ती है। अब इसमें लेट्स सपोज हम जो स्टूडेंट्स वाले टेबल है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनका रिकॉर्ड अगर हमने शो करना है ना, तो हम इधर लिख लेंगे जी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, आगे ये हम लिख लें। इधर हमने सिंपल एक क्यूरी लिखी है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का टेबल है ना, इसमें से सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लो। और अगर कोई स्पेसिफिक हमने रिकॉर्ड सिलेक्ट करना वो भी हम ऐसे लिख सकते हैं, वेयर इधर हमने लिख लिया कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर नेम, वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर, स्टूडेंट नेम होगा, तो वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू असद अली। अब ये वाली जो क्वेरी क्या परफॉर्म करेगी, और इसको इधर से आके हम गो कर लेते हैं। अब जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे ना, ये क्वेरी हमारी जनरेट होगी। अब इधर आपको ये व्यू शोर होगा, जी आ रहे हैं टेस्ट व्यू। अब इस पे हम इधर से क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया ना टेस्ट व्यू पे ना, अब जिस भी यूज़र का रिकॉर्ड ये असद अली था ना, ये एक ही हमने स्टूडेंट को ऐड किया हुआ जिसका नेम असद अली, तो वो इधर शो हो गया। अगर इसको हमने अपडेट वगैरह करना होगा तो जी इधर इसको हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना, इस जगह पे ये जो एक जो टेक्स्ट है ना, इसके ऊपर नहीं क्लिक करना है, ये जो इसके पीछे आइकन सा बने हुए आइकन पे हम क्लिक करेंगे ना, तो इधर ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आ रहा है कि एडिट व्यू का, एडिट व्यू हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये व्यू की जितनी भी डिटेल्स होंगी ना वो इधर आ रही हैं। अब इसमें कोई जो क्वेरी हमने सिंपल लिखी थी, तो उसको खुद ब खुद कुछ वेरीफाई भी इसने सिस्टम ने खुद ही कर लिया, कि मतलब जितने भी उस पर कॉलम्स थे ना, उनका सारे कॉलम्स को इधर टारगेट वगैरह कर लिए। तो इधर इस क्वेरी वगैरह को हम दोबारा कोई चेंज वगैरह करके तो कुछ उसकी रिकॉर्ड हम ले सकते हैं। अभी तुम्हारे पास सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा था ना, तो इधर हम अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को लेना है तो वो भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर हमने ये क्वेरी लिखी है कि सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये वाली क्वेरी क्या करेगी कि जितने भी उसके आईडीज होंगी ना, मतलब स्टूडेंट वाले टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनके जो आईडीज होंगी वो हमें शो करेंगे। और इस पे हम इधर से क्लिक करेंगे, आप इसको जस्ट हम इधर से ब्राउज करें, तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना, वन और टू, अच्छा दो रिकॉर्ड हैं तो दो उनकी आईडी जस्ट इधर आ गई है। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का टेबल है, तो उसमें आपको शोर होगा पहले की आईडी वन है और दूसरी की टू है। तो जो हमने पहला व्यू बनाया था उसमें हमने असद अली को टारगेट किया था, वो रिकॉर्ड हम जस्ट एक शो हो रहा था। तो ये सर हम व्यूज़ वगैरह को बनाते हैं। तो जैसे अब ये व्यू ग्रेड्स वाला व्यू है, अब इसकी जो क्यूरी अगर आप देखना चाहो ना, तो इसके अगर आप स्ट्रक्चर में आ जाओ, और इधर से आपने करने हैं जी एडिट व्यू पे आपने क्लिक कर लेने। जैसे एडिट व्यू पे क्लिक करोगे ना, तो इसकी जो हमने क्यूरी लिखी है ना, तो वो इधर आपको शो हो जाएगी। अब ये वाली जो क्यूरी है ना, ये हमने दो तीन टेबल्स को ज्वाइन लगा के ना, तो ये रिकॉर्ड को लिखे होते हैं, उसी की क्यूरी हमने इधर लिखी हुई है कि कौन से टेबल में से रिकॉर्ड हमने लेने और कौन सी फील्ड को लेने, तो ये उस तरह क्यूरी इसकी आ गई है। अब ये व्यूज तो रिकॉर्ड को हमें व्यू करवा रहे होते हैं, जो टेबल्स होते हैं उनमें हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। अब टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट होगा, लेकिन इंसर्ट होगा कैसे, उसके लिए जो हमने कम परफॉर्म की हुई ना, वो उसके लिए हमने ये फंक्शंस को लिखा हुआ है। अब फंक्शन एक तो टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए ये ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जैसे ये है कि जी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, अब हमने कोई न्यू स्टूडेंट को ऐड वगैरह कर लेना है। या फिर ये जो टेबल आ गया सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब ये जो सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, ये उतने सारे रिकॉर्ड इधर आ रहे हैं। अब इसमें हमें कोई भी इसको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, कि न्यू इधर हमने सब्जेक्ट को ऐड करना है, तो इधर आके हम इधर इंसर्ट में आके, अब इधर आपको शो हो रहा है कि पहले तो आईडी देनी है सब्जेक्ट आईडी की, तो इसको हमने प्राइमरी की रखा हुआ है, तो इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट पे किए होते हैं, मतलब ये खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब हमने सब्जेक्ट का नेम देने, तो सब्जेक्ट का नेम हम दे देते हैं जी कंप्यूटर साइंस, और इसको हम गो कर लेते हैं। ये जैसे ही गो हो गया ना, तो इधर आ गया कि वन रो इंसर्टेड, रो आईडी 4 की, मतलब एक रो इंसर्ट हो गया और उसकी आईडी क्या 4 है। अगर हम इसको ब्राउज करते हैं, इधर आपको शो हो रही होगी एक रो ये इंसर्ट होगी, आईडी इसके 4 और नेम इसका ये आ रहा है। तो इस तरह हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया, लेकिन इसके लिए जो हमने काम परफॉर्म की ना, वो इधर हमने लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन बनाए हुए हैं। अगर इधर आप आ जाओ जी ऐड न्यू सब्जेक्ट के फंक्शन पे, अब इस पे अगर इस जगह पे आप क्लिक करोगे ना, इस फंक्शन की सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। अब डिटेल्स क्या हैं, एक तो
फंक्शन का नेम क्या है, तो वो हमने लिखा हुआ है एड न्यू सब्जेक्ट। फिर इस फंक्शन को कोई पैरामीटर वगैरह भी होंगे कि नहीं, तो वो हमने बता दिया कि हाँ जिसमें एक ही पैरामीटर होगा उसका नेम हमने नेम रखा हुआ है। फिर उसकी पैरामीटर की टाइप कौन सी होगी, तो वो हमने बता दिए वेरिएबल कैरेक्टर वारकार, इसको हमने किया हुआ है। और इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ हमने 20 इसको दे दी है। फिर हमने इधर बताया कि ये जो फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, तो वो भी हमने बता दिया कि वो भी वेरिएबल कैरेक्टर ही होगा, कि मतलब कोई हम स्ट्रिंग रिटर्न होगी। और उसकी लेंथ क्या होगी, तो जब भी हमने टाइप वेरिएबल कैरेक्टर होगी ना कोई लेंथ पे हम डिफाइन करेंगे। तो लेंथ जो मैक्सिमम होती है वो 255 होती है, तो इसको हमने 20 लेंथ असाइन कर ली है। फिर हमने इधर बताया कि ये एक्चुअली हमने इधर लिखा हुआ है अपना फंक्शन जो बनाया हुआ है। एक तो बिगिन और एंड की स्टेटमेंट जो होती है ना, ये भाई ये इसको बता रही होती है कि इसके मतलब यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है और यहाँ तक जब तक ये एंड स्टेटमेंट नहीं आ जाती ना, ये जितनी मतलब कॉलम्स वगैरह होंगे ना या फिर जो हमने क्वेरीज लिखे होंगे ना वो परफॉर्म होती जाएंगी। अब इधर हमने लिखा है कि इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन के इस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लो। सेट सब्जेक्ट नेम इक्वल टू नेम। अब ये वाला जो नेम है ना वो हमने इस जगह पे डिफाइन किया हुआ है कि मतलब जो पैरामीटर में ऊपर नेम से मिलेगा ना उसको हमने इधर यूज़ कर लिया कि सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लो। जो सब्जेक्ट नेम वाला कॉलम है ना उसमें ये नेम की वैल्यू इंसर्ट कर लो। इधर हम चेक करें कि इफ रो अंडरस्कोर काउंट इक्वल टू 1, कि अगर तो ये जैसे एग्जीक्यूट होगी क्यूरी ना, तो इसमें जो रो काउंट होगा ना वो हमें 1 मिल होगा। तो फिर हमने बता दी कि देन रिटर्न सब्जेक्ट एडेड, कि मतलब अगर तो उसका ये रो काउंट ये 1 है ना तो उसको फिर ये वाली लाइन को रिटर्न कर लो कि सब्जेक्ट एडेड है। और अगर ऐसे ही नहीं एल्स रिटर्न फेल्ड। और अगर मतलब ये कुछ एरर वेरर उसमें आ गया तो फिर रिटर्न फेल्ड, ये वाली स्टेटमेंट फेल्ड की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लो। और इसको हमने एंड इफ कर लिया और इसको एंड इधर कर लिए। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसके पीछे ये जो आइकन सा शो हो रहा है ना उस आइकन पे आपने क्लिक करना है। तो इधर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे इधर क्लिक किया तो इधर आ रही है कि जितने भी आप पैरामीटर इस फंक्शन एक्सेप्ट करेगा ना तो उस पर उनकी इधर लिस्ट हमें शो हो रही होगी। अब इसको बताने के कौन से वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है, तो इधर हम लिख लेते हैं जी उर्दू। और जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको शो हो गया है कि ये वाला फंक्शन हमने कॉल किया और इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट एडेड। अब ये इसका जो हमने उसकी रिटर्न स्टेटमेंट दी हुई थी ना वो रिटर्न स्टेटमेंट इस जगह पे एग्जीक्यूट हुई है। और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन बल्कि इधर हम इसको ब्राउज कर लेते हैं, तो ब्राउज करोगे तो आप इसको शो होगा कि उर्दू वाला रिकॉर्ड ऐड हो गए। अब मतलब ये फंक्शन इस तरह से काम करते हैं। फंक्शन बनाने के लिए भी वही सिंपल है कि न्यू पे हम क्लिक करेंगे, इधर उसकी डेफिनेशन वगैरह जितने भी इसकी जो भी इसके होंगे, कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करता है नहीं करता, जो ये सब वैल्यूज इधर आ रही होंगी। इसको एक फंक्शन बना लेते हैं टेस्ट फंक्शन। ये कोई पैरामीटर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो वेरिएबल कैरेक्टर होगी। लेंथ इसकी हम 100 कर लेते हैं। इसके हम रिटर्न करने के लिए सिंपल एक, अब इसकी जो टाइप है रिटर्न टाइप वो वेरिएबल कैरेक्टर है, तो हम डबल कोट्स में देंगे। इधर हमने लिख लिया फंक्शन कॉल, जस्ट ये हमने काम किया। अब जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ना तो ये हमें उधर कंसोल पे ये वाली लाइन शो हो जाएगी कि फंक्शन कॉल्ड। इसको हम ओके कर लेते हैं। इसको हम इधर से पैरामीटर कोई भी सेट नहीं कर रहा, ये फंक्शन हमारा ऐड हो गए। अब कुछ और है टेस्ट फंक्शन। अब जब हम इसके ऊपर इधर क्लिक करते हैं, गो पे क्लिक करेंगे तो आपको इधर शो हो गया कि फंक्शन कॉल, ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। अब इस फंक्शन में हमने कोई फील्ड वगैरह भी अगर लेनी है तो इधर हम आ जाते हैं जी ऐड पैरामीटर। पैरामीटर में हम ले देते हैं नेम। नेम और इसकी टाइप की होगी, टाइप हम देते हैं जी वेयर के। और इसकी जो लेंथ है वो हम दे देते हैं 50। अब ये जो नेम हमने लिए ना उस नेम को हम इधर प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब जो इधर नेम दे ना उस नेम को इधर जो इधर प्रिंट करना चाहिए तो वो नेम इधर हम क्लिक करते हैं और इसको हम ओके कर लेंगे। इसको हम ओके कर लेंगे तो फिर इसको अगर अब जब हम इसको रन करेंगे ना तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज इसको हम असल हम इधर को गो करते हैं तो वो जो वैल्यू होगी ना वो इधर रिटर्न हो जाएगी। और जो लास्ट में जो ट्रिगर्स हैं, ट्रिगर्स ये काम करते हैं कि जब भी कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म होगा ना तो उसके एकदम बाद कोई हमने कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म करना हो ना, मतलब जब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दें और इंसर्ट करते साथ ही कोई और हमने काम को करना हो तो उसके लिए फिर ट्रिगर्स को यूज़ करते हैं। अब जैसे इधर आपको शोर होगा जी स्कूल इन्फॉर्मेशन में, अब इधर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रही हैं 5 आ रही हैं और टोटल इंस्ट्रक्टर्स 1 आ रहे हैं। अब हम कोई इधर टीचर को ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट में आ जाते हैं, इधर इसका नेम दे देंगे। ये जितनी भी फील्ड्स होंगे इन फील्ड वगैरह को हम इधर ऐड करेंगे।
कोई भी डमी डेटा दे कि इसको हम ऐड कर लेते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। अब जिधर आगे के रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए और दोबारा स्कूल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। इधर अब कुछ हो रहा है रिकॉर्ड 2। अब ये खुद ब खुद कैसे अपडेट हुए, तो ये हमने ट्रिगर बनाए हुए। अगर आप ट्रिगर में आ जाओगे तो ये ट्रिगर्स है। इधर आपको शो हो रहा है कि ये अपडेट स्टूडेंट काउंट का और अपडेट टीचर काउंट का। अगर हम इस पर क्लिक कर लें, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें ना, तो इधर आपको शो हो रहा है कि क्रिएट ट्रिगर, मतलब ट्रिगर बनाने के सिंटेक्स ये होते हैं कि क्रिएट ट्रिगर, ताकि ट्रिगर का नेम आगे कि अपडेट टीचर काउंट। फिर इसको हमने बता दिया कि आफ्टर इंसर्ट, कि मतलब ये वाला ट्रिगर कब का भी रन होगा, तो वो आफ्टर इंसर्ट, जब मतलब इंसर्ट की स्टेटमेंट होगी ना ऑन टीचर अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन, मतलब इस टेबल के ऊपर जब भी कोई इंसर्ट की स्टेटमेंट होगी तो फिर ये वाला ट्रिगर कॉल होगा। ऑन ईच रो अपडेट, मतलब जब भी कोई न्यू इस ये वाली जो टेबल है ना, इसमें कोई भी जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ना, तो फिर इसको अपडेट करने, ईच रो को अपडेट करने। तो वो अपडेट क्या होगा, तो हमने बता दिया कि जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स है ना, उसको नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स प्लस 1 कर लो। तो मतलब उसमें हर बार जब एक हम रिकॉर्ड को ऐड करेंगे ना, उसमें 1 ऐड होता जाएगा। तो ये इस तरह से रिकॉर्ड हम ये ट्रिगर्स वर्क कर रहे होते हैं। स्टूडेंट काउंट भी ऐसे ही है। और जो जनरेट फी है ना, तो जब कोई हम न्यू यूजर को, स्टूडेंट को जो ऐड हम करेंगे, तो उसके अगेंस्ट जो फी होगी ना, उसकी फी ऐसे जनरेट कर लें। तो आप इसकी फिर प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। चलो फिर, गुड लक।